हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 हमारा चैप्टर 5 चल रहा था जिसका नाम था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखिए, अगर लास्ट वीडियो आपने देखा अच्छे से तो आपको सारी बातें ये एक्सरसाइज करने से पहले आपको इससे पहले जो थ्योरी का वीडियो था वो देखना है, तभी ये वाली बातें आपको समझ में आएगी, क्योंकि सब कुछ वहां डिस्कस हो चुका है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कि ये जो नंबर्स हैं इनका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उनकी यूनिट डिजिट क्या होने वाली है, ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है कि यूनिट प्लेस का मतलब है कि ये जो लास्ट डिजिट होता है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2, 9 का स्क्वायर करोगे 81 यानी कि 1, 3 का स्क्वायर करोगे 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16 यानी कि 6, 7 का स्क्वायर 49 यानी कि 9, 8 का स्क्वायर 64 यानी कि 4, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो किन्हीं भी नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है, उनका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो जो लास्ट नंबर है आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, उसके स्क्वायर में भी जो लास्ट नंबर आ रहा है वो आप लिख दीजिए, वही आपका यूनिट प्लेस होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ये। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा वो हम उसके लास्ट नंबर का सिर्फ स्क्वायर करके देख लेंगे, उससे भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका रीजन दीजिए। तो देखिए रीजन क्या होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर्स के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जो किसी का भी स्क्वायर करें तो नहीं आते हैं। चेक कर लेते हैं वापस से। देखिए 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 का 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो 42, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 और फिर 0 से तो वापस 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज अच्छे से देखिए कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, एक सेकंड, 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 2 कहां से आ गया, 2 नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 3 भी नहीं आ रहा है, फिर हम देखेंगे 4 आ रहा है, फिर हम देखेंगे 5 आ रहा है, फिर हम देखेंगे 6 आ रहा है और फिर हम देखेंगे 9 आ रहा है। ठीक है, तो 014 014 5 6 9, 014 5 6 9 ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर करने पे आते हैं और ये जो नंबर है ये स्क्वायर करने पे लास्ट में नहीं आते हैं। तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है, इसका मतलब वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो चेक कीजिए नंबर्स में से किसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 आ रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपने चेक किया लास्ट में 7 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 आ रहा है नहीं, 8 आ रहा है नहीं, 2 आ रहा है नहीं, 2 आ रहा है नहीं, यानी 2, 3, 7, 8 अगर लास्ट में आ रहा है तो हम बोलेंगे ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रहा है 2, 3, 7, 8। और किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आता। जो बचे हुए नंबर है वो आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6 या 9 आ सकता है। अब बच गई ये 3 क्वेश्चंस। ये तो हमने क्लियर कर दिया, रीजन दे दिया भाई, लास्ट का जो यूनिट प्लेस है वहां पे 2, 3, 7, 8 अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इन क्वेश्चंस में आप क्या कहोगे, यहां वाला जो रीजन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 100 आएगा। अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूं तो आप बोलोगे 400 आएगा। अगर मैं 100 का स्क्वायर करता हूं तो आप बोलोगे 10,000 आएगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे एक जीरो है स्क्वायर करने पे 2 जीरो बनेंगे, एक जीरो है स्क्वायर करने पे 2 जीरो बनेंगे, 2 जीरो है स्क्वायर करने पे 4 जीरो बनेंगे।
तो कहने का मतलब है किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 1 जीरो है या 2 जीरो है या 3 जीरो है या 4 जीरो है, जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो जीरो डबल हो जाते हैं। यानी लास्ट में अगर जीरो की बात करें, लास्ट में जीरो अगर 1 है तो स्क्वायर करने पे 2 हो जाएंगे, 2 है तो स्क्वायर करने पे 4 हो जाएंगे, 3 है तो स्क्वायर करने पे 6 हो जाएंगे। यानी जीरो डबल होते जाते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 10 जीरो आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जो जीरो है स्क्वायर करने पर वो 2 की टेबल में आएंगे। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। यानी कि मैं कहूं जीरो स्क्वायर करने पे इवन नंबर में होंगे। कंसेप्ट क्या है कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो जीरो आएंगे वो किस में आएंगे? इवन नंबर्स में आएंगे। हमेशा ध्यान रखिए, स्क्वायर करने पे लास्ट में जो जीरो है अगर जीरो आ रहे हैं तो वो इवन नंबर में होंगे। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो क्या नहीं हो सकते? लास्ट में सिंगल जीरो नहीं हो सकता, 3 जीरो नहीं हो सकते, 5 जीरो नहीं हो सकते, यानी ऑड नंबर में जीरो नहीं हो सकते। अब ये वाली जो बात आपको समझ में आई है, इस बात से आप मुझे ये बताइए यहाँ लास्ट में कितने जीरो हैं? आप बोलोगे सर यहाँ तो हमें 3 जीरो दिख रहे हैं। तो क्या 3 जीरो हो सकते हैं लास्ट में? बिल्कुल नहीं हो सकते। या तो 4 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं। तो इसीलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ कितने जीरो हैं? 3 जीरो, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। यहाँ कितने जीरो हैं? 1 जीरो, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बातें समझ में आई? 2 बातें कही है, मैं दोबारा लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए, पहली बात मैं कह रहा हूं कि यूनिट डिजिट उसमें 2, 3, 7 और 8 अगर आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता जिसके लास्ट में क्या रहा है? 2, 3, 7, 8। सेकेंड बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट में जीरो अगर ऑड नंबर में है, इसमें है ऑड नंबर में है, तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो दोनों बातें अच्छे से ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस अगर 2, 3, 7, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और लास्ट में जीरो, कंटिन्यूस जीरो की बात कर रहा हूं, ये इसको 2 जीरो नहीं समझना। लास्ट में कंटिन्यूस जीरो यहाँ पे एक ही ऐसे, जैसे यहाँ लास्ट में कंटिन्यूस जीरो 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो लास्ट में कंटिन्यूस जीरो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तब तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 3 जीरो है या 1 जीरो है या 5 जीरो है या 7 जीरो है, ऐसे कंटिन्यूस जीरो है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इन 2 बातों को आप अच्छे से लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये कह रहा है भाई इनमें से किसका स्क्वायर करें कि जो स्क्वायर बनेगा वो ऑड नंबर बन जाए। ऑड नंबर जानते हैं आप क्या होते हैं? जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, जिसके लास्ट में वो ऑड नंबर्स होते हैं, ये हमें पता है। चलिए तो देखते हैं हम। 4, 3, 1, अगर 1 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81, यानी कि लास्ट में 1 आएगा। और 4 का स्क्वायर करोगे 16, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। अब हमने देखा इसके स्क्वायर में लास्ट में 1 आ रहा है तो ये क्या बना? ऑड बना। इसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आ रहा है तो ये क्या बना? इवन बना। इसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा है तो ये क्या बना? ऑड। इसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आ रहा है तो ये क्या बना? इवन। तो ये हमें लास्ट जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करने से हमें स्क्वायर का यूनिट डिजिट पता चलेगा, और उससे हम बता सकते हैं कि इवन नंबर बनेगा या ऑड नंबर। ये हमारे ऑड नंबर वाली बातें होगी। और इवन के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए? इवन के लिए लास्ट में 0, 2, 4, 8 ये आ सकते हैं। 6 और रह गया। 0, 2, 4, 6, 8 अगर लास्ट में आ रहा है तब तो इवन है, और 1, 3, 5, 7, 9 आ रहा है लास्ट में तो फिर वो ऑड हो जाएगा। क्लियर है ये बात? चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बड़ा ही घातक सवाल है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब देखिए ये एक तरीके से क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से पहेली है।
बचपन में आपने पहेलियां सुनी होंगी कि कुछ आपको क्लूज दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है। तो बहुत सारे लोग बच्चे क्या इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनको फटाक से दिख जाता है क्लू। तो देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर है 121, बहुत बढ़िया। यहाँ 2 बार 1 थे तो यहाँ 121 बन गया, ठीक है। अगर 2 1 है तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 तक आए हैं अपन। यहाँ कितने 1 है, यहाँ भी 2 1 है लेकिन बीच में एक 0 है। तो यहाँ क्या हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, लेकिन जो एक 0 था ये वाला 0, उसकी जगह 2 0 बन गए और दोनों के बीच में 0 बने। 2 के एक इधर 0, एक इधर 0, ठीक है, बहुत बढ़िया है। फिर हमने देखा यहाँ पे 1 और 1 है, देखिए जरा ध्यान से, ये 1 1 है तो ये 1 2 1 बन गया, यहाँ तक ठीक है। यहाँ कितने 0 है, यहाँ 2 0 है, तो 1 2 1 के बीच में 2 2 0 लग गए। यानी कहानी क्या हो रही है, देखिए ऐसे 1 2 1 लिखा, यहाँ 2 0 है, बीच में यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, ऐसी कहानी हो रही है। तो इसी पैटर्न से अगर ये वाला मुझे करना है तो मैं पहले तो 1 2 1 लिख दूंगा। अब 0 कितने हैं, यहाँ पे 4 0 है, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दूंगा, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दूंगा। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया। अब इसको सही से लिखना है तो यहाँ पे 4 0 सेट कर दीजिए फटाफट। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। अब इसका आंसर अगर देना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले 1 2 1 लिखूंगा और 0 कितने हैं, 2 4 6 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए मेरे आंसर हो गए। तो ये एक तरीके से पजल टाइप का क्वेश्चन था और हमने बड़े आराम से इस पजल को सॉल्व कर लिया। सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई 0 नहीं है तो 1 2 1 बन गया, एक 0 आया तो 1 2 1 के बीच में एक एक 0 आ गया, फिर डबल 0 आए तो 1 2 1 के बीच में डबल डबल 0, फिर 4 0 है तो 1 2 1 के बीच में 4 4 0, 6 0 है तो 1 2 1 के बीच में 6 6 0। ये लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आपके लिए कर सकते हो बिल्कुल आराम से। चलिए अगर ये पजल आपको समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ये जो पजल है ये आपके लिए। फटाफट वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और पता लगाइए इस पजल में क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए मुझे लगता है काफी लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, हम चेक करते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर है 1 2 1, बहुत बढ़िया। 101 का स्क्वायर है 1 2 1, बीच में 0 था तो दोनों तरफ 0 आ गया, बहुत बढ़िया। इतना तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, लेकिन यहाँ कहानी चेंज होगी। यहाँ 1 1 1 और बीच में 2 0 हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा 1 1 1, 3 बार 1 है। जब 2 बार 1 थे तो हमारी कहानी 1 2 1 तक जा रही थी। अब 3 बार अगर 1 हो गए तो हमारी कहानी 1 2 3 तक जाएगी, 1 2 3 फिर वापस 2 1, यानी जितना मैक्सिमम गया है वापस 1 तक आना है। इसी तरीके से देखो तो 3 बार 1 है तो 1 2 3 फिर उल्टा 2 1, और 0 यहाँ पे 2 हैं तो 0 यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो सबके बीच में एक एक 0 आ जाएगा, यानी 4 0 एडजस्ट हो गए। तो इसी तरीके से इसकी कहानी अगर मैं देखूं, यहाँ पे 1 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम मेरी जो गाड़ी चलेगी वो 4 तक चलेगी। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा 1 2 3 4, फिर वापस 3 2 1, ऐसे चलेंगे। फिर हमने देखा सबके बीच में एक एक 0 है तो सबके बीच में एक एक 0 हो जाएंगे। यहाँ 3 0 है तो यहाँ वाले में 6 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 और यहाँ पे 1 0। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया, बड़ा ही सिंपल है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। ये लीजिए मेरा आंसर आ गया, 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। 1 के आगे 0 मत लगा देना, इसलिए मैंने कहा है पहले आपको 1 2 3 4 फिर 3 2 1 ऐसे लिखना है, और बीच में जो जगह बची है वहां सब जगह एक एक 0 लगा दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 ऐसा हुआ है, यानी मैक्सिमम कहां तक गया, ये 5 तक गया है। 5 तक अगर मैक्सिमम गया है तो 1 कितने होने चाहिए, देखो जब 2 1 थे तो मैक्सिमम 2 तक गए, जब 3 1 थे तो मैक्सिमम 3 तक गए, जब 4 1 है तो मैक्सिमम 4 तक गए। तो यहाँ मैक्सिमम अगर 5 तक जा रहे हो, इसका मतलब 1 कितने होंगे, 5 टाइम्स 1 होंगे। फटाफट 5 टाइम्स 1 लिख दो, 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स लिख दिया। अब इनके बीच में क्या आता है,
जितने 1 है सबके बीच में एक एक 0 लगा दो, 1 2 3 4, यहाँ 4 0 हो गए तो यहाँ कैलकुलेट करना 8 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गए। ये लीजिए आपका पजल सॉल्व। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन एक बार सीखने के बाद आपको बड़ा मजा आएगा। क्लियर? आगे चल सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये कहता है यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। देखिए ये फिर एक पजल की तरह क्वेश्चन है। क्या हो रहा है देखिए, अब आपको दिमाग लगाना है। यहाँ 1 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर है, जैसा है वैसा यहाँ आ गया, ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कितने का स्क्वायर बन गया? 3 का स्क्वायर बन गया। लेकिन जैसे ही हम अगले में आए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 तो नहीं आया। जैसे यहाँ 1 2 के बाद वापस 2 आया था, तो यहाँ 2 3 के बाद वापस 3 आना चाहिए था, वापस 3 तो नहीं आया। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 6 आ गया। अब 6 कहाँ से आया ये बताइए। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने देखा 3 इंटू 2 करूं तो ये 6 बनता है, सही बात है। यही चीज मैंने ऊपर चेक की, 2 इंटू 1 करें तो 2 बनता है, बिल्कुल सही बात है। 3 इंटू 2 किया तो 6 बन गया, दो जगह तो ये सेट हो रहा है। अगले में और चेक करते हैं, 4 इंटू 3 किया तो 12 बनता है, क्या बात है, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 3 इंटू 4 किया तो 12, 4 इंटू 5 करेंगे तो क्या बनना चाहिए, जल्दी से बता दो। 4 इंटू 5 क्या होता है? आप बोलोगे सर इतना भी नहीं आता, 4 5 जा 20। ये लीजिए, ये तो समझ में आ गया। ऐसे 5 इंटू क्या करूं कि 30 बन जाएगा, तो 5 इंटू क्या करेंगे 30 होता है, 5 6 जा 30 होता है। फिर 6 इंटू 7 करें तो क्या होता है, आप बोलोगे सर 42 होता है। यहां तक तो हमें बड़ा आसानी से समझ में आ गई, ये लाइन समझ आ गई, ये लाइन समझ आ गई, ये लाइन समझ आ गई। अब अगली लाइन को देखते हैं। यहां क्या हो रहा है, 1 2, फिर उधर आ गया 3, ऐसा है नहीं, 1 2, फिर दोनों का मल्टीप्लाई 2, फिर 2 के बाद ये आ गया 3, ऐसा हुआ है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू ये बना है ऐसा, और ये 2 के बाद क्या हो गया है, +1 हो गया। ऐसा ही हो रहा है देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, और +1 किया तो ये बन गया। देखिए 2 इंटू 3 किया तो 6 आ गया, 6 में +1 किया तो 7 आ गया। 3 इंटू 4 किया तो 12 बन गया, 12 में +1 किया तो 13 हो गया। 4 इंटू 5 20 हो गया, 20 में +1 किया तो 21। 5 इंटू 6 30 हो गया, 30 में +1 किया तो 31। 6 इंटू 7 42 हो गया, 42 में +1 करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर इतना सिंपल था क्या, ये लीजिए आंसर आ गया। तो बड़ा ही अच्छा था कि यहाँ क्या हो रहा है कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होके ये बन रहा है, फिर इसमें +1 करके ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये +1, ये मल्टीप्लाई ये +1, मल्टीप्लाई ये +1, मल्टीप्लाई ये +1, मल्टीप्लाई ये +1। तो बड़ा ही सिंपल था, अच्छा लगा ये देख के आपको। क्या ऐसा देखो, ये 1 2 फिर 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, क्या इससे आगे भी चल सकता है ये? इससे आगे अगर हम चलाएं तो देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 8 होता है 56 का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 56 +1 करेंगे तो 57 का स्क्वायर। ये आप घर पे चेक कीजिए क्या ये सही बन रहा है क्या। ऐसे तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है ये तो। ठीक है, तो एक अच्छी ट्रिक हमें पता चली कि ऐसा भी कुछ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये क्या कह रहा है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी ऐड नहीं करना है और आपको सम निकालना है। भैया बताओ कैसे करोगे, ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है। कि आपको ऐसे नहीं करना है कि 1 + 3 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9, 9 + 7 हो गया +9 हो गया, ऐसे नहीं करना आपको। आपको कुछ और तरीके से करना और आपको सम बताना है कितना होगा। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, देखिए पहला करके बताता हूं मैं। ये 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ऐसा बता रहा है। ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन है, कैसे करें। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना इस चीज को। कि कुछ लोग तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और फिर यहाँ सीधा आंसर लिख देंगे और बोल देंगे कि हमने तो ऐड किया ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, आपको बताना है कि वो आंसर क्यों आएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो 3 + 1 4 + 5 9, 9 9 जा 18,
18 और 7 होता है 25। आप यहाँ लिख दोगे 25 और आप बोल दोगे हमने तो इसको ऐड ही नहीं किया, हमने तो सीधा 25 लिखा है। ऐसे नहीं चलेगा। ये 25 कहाँ से आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इस चीज को। अगर ये मिस कर गए ना तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आप यहाँ देखिए कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर। ये तो काउंट कर सकते हो आप, हमें ऐड नहीं करना है लेकिन काउंटिंग तो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 5। तो आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा 25। अब चेक कीजिए वापस से जोड़ के, क्या ये सही आ रहा है। आप बोलोगे सर ये क्या चीज बताई, ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। बिल्कुल भैया ऐसा होता है। सेकंड क्वेश्चन में और चेक कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, यहां तक पहुंचा। बताइए बिना ऐड किए हमें आंसर लिखना है, तो काउंटिंग तो हम कर सकते हैं। बताइए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में हो गया 10। 10 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। आप बोलोगे 10 का स्क्वायर सर हो गया 100। अब कोई बच्चा इसको ऐड करे और आप सीधा बोल दो इसका आंसर तो 100 होगा, तो बताओ आप कितने समझदार माने जाओगे। आप किसी को भी क्लास के अंदर जिसको ये चीज नहीं पता है उसको ऐसे क्वेश्चन दो अपनी मर्जी से कि चलो आप कैलकुलेटर से टोटल करो, मैं बिना कैलकुलेटर के बताता हूँ क्या आएगा, फटाक से आंसर मार दो। ये अगला क्वेश्चन है, इसको बिना लिखे सॉल्व करेंगे, फटाफट बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बिना लिखे ही सीधा आंसर मारेंगे। देखिए काउंटिंग करते हैं कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो गया। आप बोलोगे सर 144। ये लीजिए आंसर। अब जिसको कैलकुलेटर से ऐड करना है वो कैलकुलेटर से ऐड करो, हमने तो सीधा ही बता दिया। तो यही है मैथ्स की खासियत कि आपको अगर अच्छी अच्छी चीजें पता होंगी, अच्छी अच्छी ट्रिक्स पता होंगी तो आप बहुत तेज तर्रार कहलाओगे। देखिए कितना फटाफट हमने आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये ट्रिक समझ में आ गई सबको। क्या हो रहा है, जितने नंबर्स हैं काउंटिंग कीजिए कि 5 है या 6 है या 10 है और उनका स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बार वापस रिपीट करते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ऐसे लिखना 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 आंसर। यहाँ काउंट कीजिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144। इस तरीके से हम आंसर मार सकते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। यानी 49 को हमें ऑड नंबर्स का सम दिखाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये 49 है और 7 ऑड नंबर्स यानी 1 से स्टार्ट कर दीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसके बाद 11, इसके बाद 13। ये देखिए अगर इनको आप टोटल करेंगे, ये 7 नंबर्स है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। जो पिछला क्वेश्चन उसमें ये पूछ के ये पूछ रहा था, इस बार ये दे के ये पूछ रहा है, सेम ही क्वेश्चन है दोनों। चलिए ऐसे 121 को हम क्या लिख देंगे, ये 121 है यानी 11 का स्क्वायर है, तो 11 नंबर्स लिखने हैं हमें। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कहाँ तक पहुंचे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गए। लीजिए 10 और ये लीजिए 11 नंबर्स हमने लिखे हैं, सबको ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 121 बन जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, चल सकते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ये क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी क्या कहना चाह रहा है, 12 का स्क्वायर जो होता है, जो भी होता है, और 13 का स्क्वायर जो होता है, जो भी होता है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो आप नॉर्मल इसको सॉल्व करोगे तो आप 12 का स्क्वायर लिखोगे 144 और 13 का स्क्वायर लिखोगे 169। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखोगे, यानी 145 आ गया, 146 आ गया, 147 आ गया,
148 आ गया। ऐसे चलते चलते लास्ट में 168 आएगा। आपको बताना है ये कितने नंबर्स हुए। तो ऐसे लिख लिख के पता करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, या 99 का स्क्वायर करोगे उसमें ही आपको टाइम लग जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसकी ट्रिक क्या है कि दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर्स। क्या करना है, दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो देखिए जरा कैसे करेंगे हम। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर बोल रहा है, दोनों में से छोटा कौन है, 12। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 24। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। आप चेक कर लीजिए 145 से लेके 168 तक कितने नंबर बने, 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। आप देखेंगे 24 नंबर ही बनेंगे। चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हैं। देखो ये हो गए 6, फिर आगे 10 16, फिर आगे 8, 16 प्लस 8 24। ये लीजिए आंसर सही है। ऐसे ही अगर मुझे 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में नंबर देखने हैं तो 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर कुछ ना कुछ होगा। तो नंबर बिटवीन स्क्वायर्स बताना है तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे सर जो हमारा छोटा नंबर है यानी 25, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 50। तो बड़ा ही आसानी से कर लिया। यानी जब भी इनके स्क्वायर्स के बीच में जो नंबर हैं वो पता करने हैं तो छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए फटाफट कितना आएगा। चेक कीजिए आपने सही निकाला है क्या। 99 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 200 में से 2 कम कर लीजिए यानी कि 198। ये लीजिए, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छा लग रही है अगर आपको क्लास, तो कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट क्लास इससे भी अच्छी हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।